नमस्कार दोस्तों, आज की प्रस्तुति में जानेंगे कि आज्ञा चक्र क्या होता है और आज्ञा चक्र के खुलने से मनुष्य पर क्या प्रभाव होता है। मेरा आपसे निवेदन है कि कोई भी ध्यान योग करने के लिए उचित गुरु के संरक्षण में ही उसकी प्रक्रिया करे। ये प्रस्तुति केवल जानकारी के लिए है। आज्ञा चक्र मस्तक के मध्य में भौहों के बीच स्थित है। इस कारण इसे तीसरा नेत्र, थर्ड आई चक्रा भी कहते हैं। आज्ञा चक्र स्पष्टता और बुद्धि का केंद्र है। यह मानव और दैवी चेतना के मध्य सीमा निर्धारित करता है। यह 3 प्रमुख नाड़ियों इड़ा, चंद्र नाड़ी, पिंगला, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना, केंद्रीय मध्य नाड़ी के मिलने का स्थान है। जब इन तीनों नाड़ियों की ऊर्जा यहाँ मिलती है और आगे उठती है, तब हमें समाधि, सर्वोच्च चेतना प्राप्त होती है। जब इन तीनों नाड़ियों की ऊर्जा यहाँ मिलती है और आगे उठती है, तब हमें समाधि, सर्वोच्च चेतना प्राप्त होती है। आज्ञा चक्र 2 पंखुड़ियों वाला एक कमल है, जो इस बात को दर्शाता है कि चेतना के इस स्तर पर केवल 2, आत्मा और परमात्मा ही हैं। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ ज्यादा सक्रिय है, तो ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है, लेकिन वह सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है। इसे ही बौद्धिक सिद्धि कहा जाता है। अगर आपकी ऊर्जा आज्ञा में सक्रिय है या आप आज्ञा तक पहुँच गए हैं, तो इसका मतलब है कि बौद्धिक स्तर पर आपने सिद्धि पा ली है। बौद्धिक सिद्धि आपको शांति देती है। आपके अनुभव में यह भले ही वास्तविक न हो, लेकिन जो बौद्धिक सिद्धि आपको हासिल हुई है, वह आप में एक स्थिरता और शांति लाती है। आपके आसपास चाहे कुछ भी हो रहा हो या कैसी भी परिस्थितियां हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात इड़ा नाड़ी को गंगा और पिंगला नाड़ी को यमुना और इन दोनों नाड़ियों के बीच बहने वाली सुषुम्ना नाड़ी को सरस्वती कहते हैं। इन तीनों नाड़ियों को जहाँ मिलन होता है, उसे त्रिवेणी कहते हैं। अपने मन को इस त्रिवेणी में जो स्नान कराता है, अर्थात इस चक्र पर ध्यान करता है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं। आज्ञा चक्र मन और बुद्धि के मिलन स्थान है। यह स्थान ऊर्ध्व शीर्ष बिंदु ही मन का स्थान है। सुषुम्ना मार्ग से आती हुई कुंडलिनी शक्ति का अनुभव योगी को यही आज्ञा चक्र में होता है। योगाभ्यास व गुरु की सहायता से साधक कुंडलिनी शक्ति के आज्ञा चक्र में प्रवेश करता है और फिर वह कुंडलिनी शक्ति को सहस्त्रार चक्र में विलीन कराकर दिव्य ज्ञान व परमात्मा तत्व को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करता है। अगर आपको मेरी प्रस्तुति पसंद आए हो, तो चैनल को लाइक, शेयर करें और कमेंट में सनातन वैदिक धर्म की जय अवश्य लिखें।